ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप का बहुत बहुत स्वागत है। और IT फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन CBT एग्जाम 2023 में पूछा गया है जो जुलाई में एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितना क्वेश्चन रहेगा ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा था ये आप लोग देख लीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। यहाँ पे अच्छा कार्यालय शिष्टाचार पूछ रखा था, कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप कार्यालय में पहुँचते हो तो उसमें सबसे अच्छा शिष्टाचार जो होता है वो कौन होता है। औपचारिक रूप से कपड़े पहनना यह अच्छा शिष्टाचार है, या काम के लिए समय का पाबंदी नहीं होना चाहिए, या फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, या कार्यस्थल पर कूड़ा डालना चाहिए। 4 ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे अच्छा शिष्टाचार का हम लोग बात करते हैं तो औपचारिक रूप से आप कपड़े औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए जब भी आप कार्यालय में प्रवेश कर रहे हो कार्यालय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, कौन सा एक स्वर नहीं है। स्वर्ण नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ए ई आई और यू को स्वर्ण बोलते हैं। तो ए ई आई ये स्वर्ण है, बट यहाँ पे स्वर्ण नहीं है, तो एफ जो है ये स्वर्ण नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, एफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे कार्डिनल नंबर पूछ रखा है, कार्डिनल नंबर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। देखिए, गिनती की संख्या कार्डिनल नंबर होता है, बट यहाँ पे जितना जो ये रोमन में दिया गया है ये कार्डिनल नंबर नहीं है, ये एक कार्डिनल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछ रखा है। उच्चारण को संदर्भित करता है, क्या उच्चारण को कौन संदर्भित करता है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। उच्चारण को कौन संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है, आप लोग जरूर बताइए। 4 ऑप्शन है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि स्वर, ये जो है उच्चारण को संदर्भित करता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है, एक बायोडाटा होना चाहिए। जो रिज्यूम होता है वो कैसा होना चाहिए। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें एक रिज्यूम होता है, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए। संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन, या लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए, या परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त का नाम होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई रिज्यूम होता है तो वो एकदम उसमें क्या रहना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, सीधा सा बात में एकदम जवाब होना चाहिए, छोटा सा में पूरा आपको जवाब अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ठीक है, एक बायोडाटा जो रिज्यूम होता है। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। वेब आधारित लेखांकन पूछ रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, या बस, या टैली, या बेंच। 4 ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, तो टैली जो है ये एक वेब आधारित लेखांकन है। ठीक है, टैली। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है। जीडीपी का विस्तारित रूप बताइए। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए और जीडीपी का विस्तारित रूप जरूर बताइए आप लोग। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। जीडीपी का विस्तारित रूप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है। माल के उत्पाद में लगे उद्यमों के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। माल के उत्पाद में लगे उद्यमों को डैश के रूप में जाना जाता है, क्या होगा। निर्माण के उद्यम के, या सेवा उद्यम, या अति लघु उद्यम, या मैक्रो उद्यम। 4 ऑप्शन है। तो निर्माण उद्यम, ठीक है, माल के उत्पाद में लगे उद्यमों को निर्माण उद्यम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, MSME का मतलब क्या होता है। MSME का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पहले देखिए और MSME का मतलब आप लोग बताइए कौन होगा। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग, समय बहुत कम है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, कच्चे माल की खरीद, मजदूर और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है, कहाँ से आता है? कार्यशील पूंजी या अंचल पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी या पूंजी आय? 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो देखिए, आपको बता दें, कच्चे माल की खरीद, मजदूरों का वेतन का भुगतान या किराया या बिजली, ये सब का जो टीसी में निर्देश जो किया गया जो पैसा है वो पैसा आता है। तो कहाँ से आता है? तो आप सभी को बता दें कि कार्यशील पूंजी से आता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। शॉर्ट विश्लेषण में इसका अर्थ पूछ रखा है। ठीक है। शॉर्ट विश्लेषण में इसका अर्थ क्या होता है? तो स्ट्रिंग होता है, आप लोगों को भी ध्यान हो पता होगा स्ट्रिंग। ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे। कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और